आजकल माहौल गर्म हो जंग का। कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि जंग किसने जीती और किसने हारी? दोनों तरफ से स्टंपिंग हो रही है, मिलिट्स कंपेयर किए जा रहे हैं, बट जंग इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, देयर इज मच मोर टू दैट। सवाल हर किसी की जुबान पे यही है कि जीतेगा कौन, होगा क्या? अब इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अंग्रेजी के पास 1000 जहाज है, हमारे पास 500 है। उनके पास 5000 टैंक है, हमारे पास 2500 टैंक है, ये डिसाइड करेगा। उनके पास 12 लाख फौज है, हमारे पास 6 लाख फौज, ये डिसाइड करेगा। फौज में ना एक मिसाल होती है कि यू नेवर जज योर एनिमी बाय देयर इंटेंशंस, यू ऑलवेज जज योर एनिमी बाय देयर कैपेबिलिटीज। जब मीडिया डिस्कस करता है तो वो अगले की पोजीशन को रन डाउन करने की कोशिश करता है कि इनके टैंक पुराने हैं, इनके फौजी कम है, इनके पास इनकी तो इकोनॉमी बर्बाद है, इन तो भीख मांग के चल रहे हैं, कर्जे लेके चल रहे हैं। मिलिट्री बजट स्पेंड कैसे होता है? एक प्रोफेशनल आर्मी बॉर्डर को कुछ हिस्सों में बांटती है जिसके अंदर इतनी फौज की तादाद होती है कि उस ऑर्डर को प्रॉपर्ली सिक्योर कर सके और उसको प्रॉपर्ली काउंटर कर सके। हिंदुस्तान के पास तकरीबन 4500 टैंक है और पाकिस्तान के पास तकरीबन 2500। Whoever rules the skies controls the world। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ने अब कुछ देर से पहले आने वाली स्टेटमेंट में कहा कि हमें जहाज़ चाहिए। हमारे पास इस वक्त एक्टिव सिर्फ 30 स्क्वाड्रन्स हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम है। हमारी एयरफोर्स के पास बेशक जहाज़ शायद कम हो, उनके पास शायद 1000 जहाज़ हो, हमारे पास 500 जहाज़ हो, लेकिन जहाज़ों की तादाद डिपेंड करती है कि आपने उससे कितना रकबा, कितना बॉर्डर एरिया कवर करना। अब JF-17 थंडर को इंडियंस ने काफ़ी डाउन प्ले किया। चाइनीज़ जहाज़ है, चाइना के साथ मिलकर बनाया है, चीनी जहाज़ है। JF-17 ने काफ़ी जगहों पे मनूवरेबिलिटी में और डॉग फाइटिंग में F-16 से बेहतर परफॉर्म भी किया। लेकिन हाउ अबाउट दिस स्ट्रेटजी? एयरफोर्स में सिर्फ लड़ाका जहाज़ नहीं होते हैं। एयरफोर्स को ऑपरेट करने के लिए एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एट द राइट टाइम। इसके अलावा ECM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि आपके जहाज़ों के साथ होने वाली कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करें या जैम करें, बहुत ज़रूरी होती है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जो कि इंडिया के पास अभी तक नहीं है, या कम से कम इतनी नहीं है कि हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। हम एक फैक्ट बेस्ड, रियलिस्टिक, नॉलेजेबल अप्रोच के थ्रू इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम नंबर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि यही वो ट्रैप है जहाँ पर ज़्यादातर रिपोर्ट्स फंसती हैं। हम फिर साइड बाय साइड कंपैरिजंस नहीं करेंगे कि किसके पास कितने जहाज़ हैं। हम में से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल एडवांटेज किसकी तरफ है।